अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज लेक्चर नंबर 9 में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज ही आपका सिलेबस इंशाल्लाह इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका मतलब है आज आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले जो है वो MCQs हैं, जो कि रेफरेंस है आपका बुक पेज नंबर 183 टू 184। अच्छा, अब ये इन क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन नंबर 1 को बुक ही से देख लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 1 MCQs को देख लेते हैं। तो चूज द करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 एंड 1 इज। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि ऑप्शन डी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद पार्ट नंबर 2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 10 एंड 01। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपने डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है और इसको भी इवेल्युएट करेंगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। पार्ट नंबर 3, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 एंड 0 इस पर मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन ए 1 द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 - 2 इस पर भी मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0 इसके बाद स्टूडेंट्स MCQ नंबर 5, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑप्शन सी। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलिन, ऑप्शन बी। जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो उसे स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद स्मार्ट सिलेबस में बाकी के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट कौन कौन से हैं, 7, 5 एंड 1 - 5। इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब 1 - 7 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, -1 - 5 भी -6 - 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72। इसको फैक्टर्स में लिखती है 36 इंटू 2 और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन। पार्ट 1, 6 6 एंड 4 - 2। तो मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो 6 प्लस 4/2 10/2 5 एंड 6 - 2 4/2 2। इसका पार्ट नंबर 2 आपने बिल्कुल इसी तरह से खुद करना है। पहले भी मिड पॉइंट के क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, डिफाइन द फॉलोइंग। तो इनकी डेफिनेशंस आपको इनके रिस्पेक्टिव पेजेस पर मिल जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग में आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या और डिफरेंट शेप्स हो, उनको जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर या कार्टेशियन प्लेन पर डिस्कस करते हैं तो उस ज्योमेट्री का हम क्या नाम रखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 168 पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स और साथ ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इनको एक ही साथ एक ही डेफिनेशन में भी एक ही जगह पर लिखा हुआ है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पहले भी पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं वो कोलिनियर हैं, और जो सेम लाइन पर लाई नहीं करते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। Those points which lie on the same straight line are called collinear, otherwise they are said to be non-collinear. मतलब which do not lie on the same straight line are called non-collinear points. तो इन दोनों की डेफिनेशन इकट्ठी लिखी हुई है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 170 पर। फिर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले भी बात हो चुकी है कई बार, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 171 पर डेफिनेशन लिखी हुई है। स्केलिन ट्राइंगल अभी MCQ में भी बात की है, फिर दोबारा बात कर लेते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल ना हो स्केलिन ट्राइंगल कहलाती है। इनकी डेफिनेशन ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कौन सा है, डेफिनेशंस का, तो इनको अच्छे तरीके से आपने लर्न कर लेना है। तो स्केलिन ट्राइंगल कौन सी है, जिसमें कोई भी साइड लेंथ की लेंथ इक्वल ना हो, पेज नंबर 173 पर इसकी डेफिनेशन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ये भी पहले हम क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। राइट ट्राइंगल को भी डिस्कस कर चुके हैं।
ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है वो राइट ट्राइंगल होती है। इसका आंसर पेज नंबर 173 पर है, यानी डेफिनेशन। और स्क्वायर किसे कहते हैं? ऐसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड, जिसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या हो, इक्वल हो, और सभी इंटीरियर एंगल क्या हो, 90 डिग्री के। तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगेन हमने हमारा सिलेबस अब पूरा कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब अगले लेक्चर्स में हम रिवीजन क्लासेस होंगी हमारी। अल्लाह हाफिज़।